So let's read this question. So this question says, in a region, the potential is represented by Vxi is equal to 6x minus 8xy minus 8y plus 6yz, where V is in the volt and xyz are in the meters. The electric force experienced by a charge of 2 coulombs situated at point 111 is okay. क्या कैलकुलेट करके बताना है यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फोर्स क्या करना है कैलकुलेट करके बताना है. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स विल बी की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स को देखिए कैसे डिफाइन किया जाता है. एफ को हम लिखते हैं आपका क्यू टाइम्स ए. ठीक है, ये क्या आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और क्यू क्या आपका चार्ज. ठीक है, तो यहाँ से हम आपका निकाल सकते हैं, फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं. क्वेश्चन में देखिए आपको पोटेंशियल गिवन कर रखा है. पोटेंशियल के करस्पॉन्डिंग देखिए, अगर आपको पोटेंशियल गिवन है तो आप क्या निकाल सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका माइनस ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. ठीक है, दिस इज अ फॉर्मूला. ग्रेडियंट आपका एक ऑपरेटर है. ठीक है, ये यहाँ से क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी वेक्टर. ठीक है, तो यहाँ से देखिए ग्रेडियंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं. ग्रेडियंट देखिए आपका एक क्या होता है? वेक्टर ऑपरेटर होता है. इसको हम डिफाइन करते हैं. देखिए ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है? ग्रेडियंट का मतलब देखिए एक होता है आपका रेट. रेट का मतलब होता है टाइम के साथ डिफरेंशिएशन. ग्रेडियंट होता है मतलब पोजीशन के साथ चेंज. ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं ग्रेडियंट. देखिए वेक्टर ऑपरेटर, वेक्टर का साइन लगा है. आई कैप डेल्टा बाई डेल एक्स प्लस कितना होगा आपका? जे कैप डेल्टा बाई डेल वाई प्लस आपका कितना? के कैप डेल्टा बाई डेल जेड. ओके, ये आपका ग्रेडियंट ऑपरेटर होता है. वी क्या आपका पोटेंशियल. तो यहाँ से इसको आप पुट कर लीजिए, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए बच्चों कितना गया? माइनस साइन को ऐसा रहने दिया आई कैप. और अब देखिए एक्स के रिस्पेक्ट में इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट कर लीजिए. पहला क्या? 6x. 6x से आपका 6 आ जाएगा. ठीक है, दूसरे वाले टर्म में माइनस 8xy है तो यहाँ से आपका माइनस 8y हो जाएगा. ठीक है, और माइनस 8y में एक्स की कोई टर्म नहीं तो जीरो हो जाएगा. ये देखिए पार्शियल डिफरेंशिएशन है, डेल बाय डेल एक्स लिखा है. ठीक है, 6yz का डिफरेंशिएशन कितना? जीरो. तो इस टर्म को ऐसे रहने दीजिए. प्लस आपका जे कैप डेल्टा बाय डेल वाई से कर लीजिए. 6x में देखिए आपका y की कोई टर्म नहीं तो जीरो हो जाएगा. माइनस 8x में आपका माइनस 8x तो इधर आ जाएगा. ठीक है, फिर माइनस 8 वाई में आपका माइनस 8 इधर हो जाएगा. थर्ड में आपका 6yz है तो यहाँ से प्लस 6z यहाँ आ जाएगा. ठीक है, और फिर प्लस करके आप के कैप इसको आप डेल बाय डेल जेड से डिफरेंशिएट कर लीजिए. 6x में देखिए कोई जेड की टर्म नहीं तो ये जीरो. 8xy भी जीरो हो जाएगा, 8y भी जीरो हो जाएगा, और लास्ट से आपका कितना हो जाएगा? 6y आ जाएगा. ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. अपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर लिया? कैलकुलेट कर लिया. माइनस साइन को ऐसे रहने दीजिए. यहाँ पर क्या बच गया आपका? आई कैप. ठीक है, कहाँ पर फाइंड आउट करना है? देखिए एट पॉइंट 111. ठीक है, तो 111 पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लीजिए. ठीक है, यहाँ पर हम y की जगह क्या कर लेंगे? वन पुट कर देंगे. 6 माइनस 8 कितना होगा? 6 - 8 -2 तो कल तो -2 यहाँ पर हो गया. ऑलराइट, ठीक है, और यहाँ से कितना हो जाएगा? जी कैप 8 XYZ तीनों की वैल्यू वन वन पुट करनी है. तो यहाँ से कितना गया? -8 और -8 -16. 16 प्लस 10 कितना हो जाएगा? -10 के इक्वल. प्लस के कैप से कितना हो जाएगा? यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा सिंपली. तो ये वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? ये वैल्यू आएगी -10 इससे रहेगा -2 आई कैप -10 जे कैप प्लस 6 के कैप. ऑलराइट, सो दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. इसको हम क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यहाँ से ऐसे लिख लीजिए 2 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस ऑफ 6 के कैप. दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड. एंड फ्रॉम हियर वी कैन राइट डाउन द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. मैग्नीट्यूड कितना होगा? आई कैप जे कैप के कैप के कोफिशिएंट को स्क्वायर करके ऐड कर लेना है. टू का स्क्वायर कितना होगा? 4. 10 का स्क्वायर 100 प्लस 6 का स्क्वायर 36. ऑलराइट, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया? मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा 36 प्लस 4 40. 40 प्लस 100 तो आपका रूट ऑफ 140 के इक्वल आएगा. दिस विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. हमें यहाँ पर क्या बताना? फोर्स बताना. तो फोर्स को कैसे लिखेंगे? फोर्स होता है आपका चार्ज टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, चार्ज टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, फोर्स का आंसर पे देखिए मैग्नीट्यूड बताना तो उसको ऐसे लिख सकते हैं. क्यू क्या है? चार्ज. चार्ज गिवन क्या है? 2 कूलम का चार्ज है तो 2 इंटू आपको ई से मल्टीप्लाई कर लीजिए. कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ 140 ये आ जाएगा. ठीक है, यहाँ से 140 को क्या लिख सकते हैं? 140 को हम लिख सकते हैं 35 × 4. ठीक है, और 4 को रूट से बाहर लेके आएंगे तो 2 आ जाएगा. तो बाहर हो जाएगा आपका 2 × 2 अंडर रूट ऑफ 35. ये बच जाएगा दिस मच. ओके, तो 2 × 4 कितना? 4. 4 टाइम्स रूट 35 Newton. This will be the net force acting on the particle. Okay, and this will be the answer of this question. So it is matching with the option D. So we can see that option D will be the right answer of this question. Right. So this is how we will solve this problem. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.